सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो, फिर से परमेश्वर पिता ने आप सबके सामने बोलने का मौका दिया। मैं नरेंद्र कुमार प्रभु का दास आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो कि हम जब यीशु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में कौन कौन सी आशीष आती है और कौन कौन से हमारे जीवन में समस्याएं भी आने लगते हैं। तो पवित्र बाइबल बताते हैं कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, कैसे हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। तो आइए हम पवित्र बाइबल के जीवित वचनों से कुछ सीखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो प्रार्थना निवेदन को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारा ग्रुप आप सभी के लिए प्रार्थना करें। तो आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। आइए हम बाइबल के जीवित वचनों से बाइबल क्या बताती है यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ। तो इसके लिए खोलेंगे लूका 9 अध्याय उसका 23 पद। आइए हम देखते हैं लूका क्या लिखता है यीशु मसीह के पीछे चलने के अर्थ। जो प्रभु के दास हम और आप जो चलते हैं उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। जैसे कि लिखा है 23 पद, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। क्रूस का अर्थ होता है हमारे जीवन में जो समाज से, परिवार से, फैमिली से, भाई बहन से जो तनाव हम लोग झेलते हैं उसको प्रतिदिन लेके, चाहे कुछ भी लोग हमें क्यों ना बोले, लेकिन हमें यीशु मसीह के पीछे चलने से नहीं रुकना है। वही है क्रूस मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह के पीछे कोई चलता है तो याद रखना हम संसार को छोड़ के यीशु के पीछे चलते हैं। बाइबल बताती है कि जो कोई व्यक्ति हल पे हाथ रख के अगर पीछे की ओर देखे तो मेरे योग्य नहीं। हाँ मेरे भाइयों बहनों, हाँ मेरे मसीह भाइयों बहनों, इसलिए हमें जब हम प्रभु यीशु मसीह पीछे चले तो हमें कुर्बानी क्रूस को उठाए और चले। आइए देखिए बाइबल क्या बोलती है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रिय, आज हम संसार के लिए अगर हम डरते हैं, संसार के व्यक्तियों से हमारे प्राण के हम डरते हैं, तो बाइबल के अनुसार हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो याद रखना हम उस प्राण को स्वर्ग में नहीं पा सकते। क्योंकि बाइबल बताते हैं यीशु मसीह अगर पीछे चल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, मसीह भाइयों बहनों, तो हमें इस प्राण की चिंता नहीं करना है। इस प्राण को, हमारे देह, प्राण, आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हाथ में सौंप के हमें चलना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह के कुल्वरी क्रूस को, उसके बोझ को लेके हम चल सकते हैं। इसलिए हमें प्राण की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा सुरक्षा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। और आइए देखिए, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा उसे पाएगा। हालेलुया। यस मेरे प्रिय, हम पतरस, यूहन्ना, उसके पूरे 12 चेलों को देख सकते हैं मेरे प्रिय। आज हम उसके पवित्र बाइबल जो लिखे हैं उनको पढ़ रहे हैं और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते करते अपने आप को दे दिया। और बाइबल बताती है कि हमारे लिए अंत में प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में मुकुट रखा है। उस दिन हमें हमारा प्राण को वापस दिया जाएगा मेरे प्रिय। और देखते हैं यहाँ पे लिखे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हालेलुया। बहुत ही सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर वचन यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण के, अगर हम धन संपत्ति, सोने चांदी, जायदाद, कई अरबों खरबों हम लोग पैसे भी प्राप्त कर लेते हैं और अपने प्राण, अपने शरीर, अपने देह की अगर हम हानि उठाए तो हमें क्या फायदा मेरे भाई बहनों। इसलिए हमें निरंतर यहोवा की भी चलना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया, हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। याद रखना मेरे प्रियो, बाइबल बताते तुम्हारा शरीर पवित्र मंदिर है। एक कहानी बताना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा आदमी था, धनी व्यक्ति था। वो हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहता था, हमेशा हॉस्पिटल जाते रहता, डॉक्टरों के पास पैसा हमेशा खर्च करता था। वो खुदा से एक ही प्रार्थना करता था, खुदा मुझे मेरे शरीर को हष्ट पुष्ट कर। इसलिए मैंने कहा मेरे प्रियो, हमें अगर हम सारे जगत को ही प्राप्त कर लें और अपने शरीर, अपने प्राण और अपने आत्मा की हानि उठाए तो हमें क्या फ़ायदा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पे चलना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य के पुत्र भी अब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उसे लजाएगा। हालेलुया। आज हम मसीह भाइयों बहनों, मैं कड़वा बात बोलना चाह रहा हूँ। आज हम लोग यीशु मसीह को, हम लोग को सब जानते हैं कि हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, यीशु मसीह सुसमाचारक है, यीशु मसीह मानने वाले, लेकिन आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन भी आज सबके सामने यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं। और बाइबल बताता है मत्ती 7:21 में ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। मेरे प्रिय, हमें डरना नहीं है मनुष्यों के सामने। हमें मनुष्य, अपने भाई बहन, सगा संबंधी के सामने डरना नहीं है। उनके सामने हमें और ज़्यादा प्रार्थना करना है, हमें उनके सामने और ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ताकि वो लोग भी जाने कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है। हमें लजाना नहीं मेरे प्रियो। और बाइबल बताते अगर हम मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से लजा गए या शर्मा गए तो हमारा खुदा
हमारा प्रभु यीशु मसीह जब अंत के दिनों में, अंतिम दिनों में वो बादलों पे आएगा तो हमें भी स्वर्गदूतों के सामने और पिता के सामने हमको प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, मैं आपको नहीं जानता। इसलिए मत्ती 7:21 बताते हैं, हे प्रभु कहने वालों को प्रभु यीशु मसीह कह देगा, हे दुष्ट, है अधर्मी, मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए हमें मनुष्यों के सामने नहीं ले जाना है और मनुष्यों से डरना नहीं है मेरे मसीह भाइयों बहनों। और यहाँ पे लिखा हुआ है, आएगा तो उसे लजाएगा। 27 पद, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ऐसे भी व्यक्ति है इस दुनिया में जो अपने आँखों से, मरने से पहले आँखों से, अपने आँखों से परमेश्वर को आते हुए बादलों पे देखेगा। ये बाइबल का वचन बताता है। हम भी देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आने का दिन बहुत ही निकट है। अंत उसका निकट हम देख सकते हैं। आज कोरोना वायरस, बहुत सारे बीमारी आज हमारे विश्व में फैल रहे हैं मेरे प्रियो, और ये सब बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में बहुत सारी बीमारी, लाचारी, गरीबी, भुखमरी, अकाल ये सब आने लगेगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि हम यीशु मसीह के साथ अगर चल रहे हैं तो अपना क्रूस को उठाए। प्रतिदिन हम एक संघर्ष के साथ चलते हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों कि हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और क्रूस को उठा के हमेशा चलना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करता है मेरे प्रियो। इसलिए बोलना चाहूँगा एक सच्ची बात, यीशु मसीह के मानने वाले या यीशु मसीह के ग्रहण करने वाले, बाइबल बताती है यूहन्ना 4:23 और 24 में, प्रभु यीशु मसीह ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा और सच्चाई से सेवा करे, उसकी आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह मिलावट लोगों को कभी पसंद नहीं करता। मिलावट, घमंडी, डरपोक, ये सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। मेरे कायर लोगों को प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता। इसलिए निडर होके, अपने प्राण की बेझिझक होके सुसमाचार सुनाए, क्योंकि पौलुस ने कहा, मैं यीशु के मृत्यु और लहू को लिए हुए फिरता हूँ। हालेलुया। इसलिए अपने प्राण की चिंता मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको मार्ग देगा। और प्रभु यीशु मसीह के साथ पीछे चल रहे हैं मेरे प्रियो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसा नहीं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पीछे चलते हैं तो हमें हमेशा सुख ही सुख मिलेगा, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह पीछे चलते तो हमारे जीवन में सुख और दुख है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, उसके फुटप्रिंट, उसके पद चिन्हों पे चलते हैं मेरे भाइयों बहनों, तो याद रखना हमारे जीवन में बहुतायत की शांति बनी रहती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार की शांति तुम्हें नहीं देता, लेकिन आपकी अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलना चाहिए और लगातार हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए। ये वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स में प्रार्थना निवेदन लिखिए मेरे प्रियो, भेजिए और हमारा ग्रुप आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। यह सब वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।